तो चिल्ड्रन हमने ए बी सी डी ई तक एनालाइज कर लिया है। एफ पे हम लोग थे, करेक्ट। सो चिल्ड्रन एफ पार्ट में कैश बुक डबल से बढ़ गई और पासबुक तो एक ही बार बढ़ी है बस। तो स्टिल कैश बुक इज अप बाय 1500। पासबुक को कैश बुक तक ले जाने के लिए व्हाट टू डू, वील सिंपली ऐड। गॉट इट। कैश बुक पेमेंट साइड अंडर कास्ट। आई रिपीट चिल्ड्रन, कैश बुक पेमेंट साइड अंडर कास्ट। कुछ लोग कहेंगे सर कांट बी डू दिस विदाउट ड्राइंग। यू कैन, मैं तो कर सकता हूं, बट आपको थोड़ा प्रैक्टिस अभी नहीं है, तो प्लीज डोंट टेक रिस्क चिल्ड्रन। ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है आपको। 10,000 रुपीज आप यहाँ पे लिख दीजिए। कैश बुक का पेमेंट साइड अंडर कास्ट हो गया 1,000 से। यू वर सपोज टू राइट 3,000 चिल्ड्रन। व्हाट इज 10 माइनस 3 बैलेंस रिजल्टिंग इनटू 7। आपने 3 की जगह 2 लिख दिया, क्या आएगा आपका बैलेंस? 8,000। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, पेमेंट अंडर कास्ट हुआ बच्चों तो बैलेंस बढ़ गया। कैश बुक हैज गॉन अप, पासबुक नीचे, व्हाट टू डू? कैश बुक ऊपर, पासबुक नीचे, व्हाट टू डू? सिंपली स्पीकिंग प्लस कर देंगे। कभी भी ऐसे मत करिए ट्रांजैक्शन। थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप कर सकते हैं कि भाई दोनों बैलेंसेस सेम थे, आपने पेमेंट कम दिखाया है तो आपका बैलेंस बढ़ गया होगा, बट ड्रॉ करके करेंगे तो गलती नहीं होगी। सम क्रेडिट ट्रांसफर्स चार्ज्ड टू अनदर कस्टमर। पैसे आए आपके अकाउंट में बट बैंक ने किसी और के अकाउंट में पैसा डाल दिया। स्टिल विच बुक इट इज अपियरिंग इनटू? कैश बुक। पासबुक में कहां आया होगा? किसी और की पासबुक में चला गया ना। सम क्रेडिट ट्रांसफर, पैसा आया, चार्ज्ड इन अनदर, किसी और पे रिकॉर्ड हो गया, तो विच बुक डज इट अपियर इन? स्टिल। हम अज्यूम करेंगे कि एक बुक में तो रिकॉर्डेड है, कैश बुक में डिपॉजिट, कैश बुक बैलेंस विल गो अप, पासबुक नीचे, व्हाट टू डू? प्लस। चेक इशूड टू सप्लायर एंटर्ड इन अदर पासबुक। आपने सप्लायर को चेक दिया, बैंक ने किसी और के अकाउंट से पेमेंट कर दिया। विच बुक इट इज अपियरिंग चिल्ड्रन? विच साइड? कैश बुक बैलेंस मस्ट हैव गॉन डाउन, पासबुक ऊपर है, व्हाट टू डू? ऑलरेडी डन। चेक ऑफ 6,000 सेंट टू बैंक। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 6,000 का चेक आपने बैंक में भेजा, बैंक ने सिर्फ 5,900 आपको दिया है बस। कैश बुक गोज अप बाय व्हाट अमाउंट? 6,000। पासबुक गोज अप बाय व्हाट अमाउंट? 5,900। स्टिल कौन सी बुक ऊपर है, कौन सी नीचे है? व्हाट टू डू? प्लस। इंटरेस्ट बैंक ने वसूला चल रहे हैं, विच बुक डज इट अपियर इन? साइड, साइड साइड साइड, विड्रॉल, पासबुक बैलेंस मस्ट हैव गॉन, कैश बुक ऊपर है, क्या करेंगे? सिंपल एज दैट। 15,000 के चेक इशू किए जिसमें से 9,000 के चेक, ये मई का मंथ है ना, जून में बैंक ने पे किए, तो कॉज ऑफ मिसमैच चिल्ड्रन 9 ही होगा। विच बुक डज इट अपियर इन? पासबुक में कहां आएगा सर? पासबुक में तो अगले महीने जाएगा। कैश बुक किस साइड पे इशू किया है? कैश बुक बैलेंस, पासबुक ऊपर है, व्हाट टू डू? ऑलरेडी डन। ट्रांसफर, ये बहुत बढ़िया ट्रांजैक्शन है। सेविंग अकाउंट से पैसा करंट अकाउंट में गया, बट आपने कैश बुक में इस महीने रिकॉर्ड, यू रिकॉर्डेड इट इन जून, वेयर इट इज स्टिल अपियरिंग? विच साइड? पासबुक बैलेंस बढ़ गया, व्हाट टू डू? माइनस, ऑलरेडी डन। पासबुक शोड अननोन क्रेडिट, पता नहीं कहां से पैसा चला आया। विच बुक इज इट अपियरिंग इनटू? विच साइड? पासबुक बैलेंस बढ़ गया, क्या करेंगे? ऑलरेडी डन। अपडेट क्विकली चिल्ड्रन। तो I pre-assume that people will be able to update the composition children, पक्का? और फॉर्मेट में लिख लेंगे, करेक्ट? चलिए चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 12B इज बेस्ड ऑन बैलेंस एज पर पासबुक। तो वो मैं आपको करने को अभी नहीं बोलूंगा, ये आप होमवर्क में कर सकते हैं। प्लीज इन योर क्लासवर्क कॉपीज पुट द हेडिंग चिल्ड्रन, प्रिपरेशन ऑफ BRS from the extracts of cash book and passbook। ये स्कूल लेवल पे लीस्ट नेग्लिजिबली टेस्टेड ट्रीटमेंट है। रीजन बीइंग, इतना बड़ा क्वेश्चन ड्राफ्ट करना पड़ता है, टीचर की हालत खराब हो जाती है, तो इसलिए आपको जनरली जितना आपने अभी तक पढ़ा वही टेस्ट होगा। और CBSE के तो सिलेबस में भी ये नहीं है, बट आई एम टीचिंग ओनली फॉर द कन्वीनियंस
कि कल को जब आप सीयूईटी या सीए फाउंडेशन के एग्जाम के लिए बैठे या कुछ यूनिवर्सिटीज के बीकॉम के कोर्स में भी ये चलता है तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. क्विकली कॉपी द हेडिंग. Mark the homework, children. In TSG set, I hope so. I've given from question number 1 till 9. Further mark, children. 10-13. 10-13. Did I give 14-19 also? Yes. 10-13 mark kar lijiye. 10, 11, 12, 13. Thereafter, children, 20-29. 20-29. Marked everybody? And in DKG set, I gave questions from 1-11, isn't it? 10, sorry, 1-10. Further mark, children. 11-21. 11-21 in DKG set. Marked everybody? Chaliye. So children, let's continue with this. एकदम आसान है, एकदम आसान, बहुत आसान है. ये सब जो टेक्स्ट लिखा है मैं इसको पढ़ा के आपका टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करूंगा. चिल्ड्रन, आपके सामने आपको एक कैश बुक का एक्सट्रैक्ट और एक पासबुक का एक्सट्रैक्ट नजर आ रहा है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यस और नो? चिल्ड्रन, यस और नो? पीपल आर एबल टू सी द कैश बुक एंड पासबुक. चिल्ड्रन, आपके पापा बीआरएस, एक तरफ कैश बुक और एक तरफ पासबुक. बहुत ध्यान से सुनिएगा, जस्ट कीप लिसनिंग. कुछ खास समझने की भी जरूरत नहीं है. Which month is specified in cash book, children? August. And 8th month in the calendar represent which month, children? August. So cash book and passbook is of same month, yes or no? Is of same month, children, yes or no? Is of same month, yes or no? Chaliye. In cash book, children, 20,525. In passbook also you happen to see 20,525. दोनों books में same balance है, correct? Please place a tick mark on this, children. Very quickly. Is well visible to everybody. So at the start, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, cash book और passbook का balance same रहेगा. During the year, during the month, some nuisance happened, जिसकी वजह से mismatch आ गया. So please place a tick. Accountants do it like this only कि ये दोनों जगह है तो there is no problem. Next, children, debit items in cash book reflect what? Deposit or withdrawal. And credit items in cash book reflect what? Passbook में it happens reverse. Correct, children? आगे चलते हैं. Ready everybody? To Shankar 6943. Children, ये बैंक कॉलम है और शंकर मतलब शंकर से चेक मिला. करेक्ट? चेक आउट इन पासबुक वी हैव दिस डेटा और नॉट, चिल्ड्रन? सो इसका मतलब दिस ट्रांजैक्शन अपीयर्स एट बोथ द प्लेसेस. क्या ये कॉज ऑफ डिफरेंस हो सकता है? सर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मजा आ जाए एकदम. यहाँ पे एफर्ट टीचर को करना पड़ता है, स्टूडेंट को नहीं. ओके, बट हम तो स्टूडेंट से एफर्ट कराना चाहते हैं. टू सेल्स राजन 450. Check out, children. Is it appearing in passbook? Yes, sir. Place a tick mark. To commission Babu 200. Is it appearing in passbook? Yes, sir. To Nirmala 7810. Is it appearing in passbook? Yes, sir. So this would be called as वजह तुम हो, cause of difference और mismatch. स्वाद अनुसार कुछ भी बोल लीजिए. By Kokila, children, is it appearing in passbook? Withdrawal side पे है. By Geetha, is it appearing in passbook? By Latha, is it appearing in passbook, children? This is the cause of mismatch. By salaries to Amala 720. Is it appearing in passbook? चलिए आगे चलूं बच्चों. Next, in passbook, children, buy bill receivable on the deposit side. Is it appearing in cash book? This is the cause of mismatch. Buy interest. Is it appearing in cash book? Cause of mismatch.
Buy interest on investment, is it appearing in cash book? Cause of mismatch. Two bills payable, is it appearing in cash book? Cause of mismatch. So my blue question marks represent the items which are there in cash book but not in passbook, or which are there in passbook but not in cash book. समझ में आ गया? How पापा prepares BRS? आज जाके पापा से बोलिएगा आज हम एकदम तैयार हैं, आइए हो जाए दो दो हाथ। दो दो हाथ का मतलब एक हाथ में कैश बुक और एक हाथ में पासबुक, और अब आप अपने पापा के ऑफिस का BRS बना सकते हैं। तो अभी तक तो हम सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, पढ़ाई आज ही हमने की इस चैप्टर की। दिस इज द लॉजिकल वे, द 21st सेंचुरी लर्निंग स्किल्स। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? चलिए अपडेट दिस फास्ट। तो चिल्ड्रन मैं यहीं पे आपके लिए एक BRS का फॉर्मेट बना लेता हूं, और आपके पास तो फॉर्मेट बना हुआ है, और यहाँ पे एक चीज बहुत आसान है। इट्स जस्ट लाइक पुलिस ने, चिल्ड्रन कॉप्स ने एक चोर को पकड़ लिया, इतनी मार मारी उसने सारे चोरों का एड्रेस डिक्लेयर कर दिया। सो पुट द हेडिंग BRS as at, we have particulars column plus item and minus item. Children, wish to start from cash book balance or passbook balance? चलिए 1688 से स्टार्ट करेंगे, करेक्ट? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वील बी पुटिंग व्हाट इज कॉल्ड एज, चिल्ड्रन, बैलेंस एज पर कैश बुक। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन था तो पॉजिटिव है। अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। चिल्ड्रन, द 7810 अपीयर्स इन विच बुक? कैश बुक। विच साइड? विच साइड चिल्ड्रन? Which side? Deposit side. Cash book balance must have gone. Cash book ऊपर चली गई, पासबुक नीचे है, सोर्स बुक कौन सी थी? क्या करेंगे? माइनस। तो जितना भी आइटम डेबिट में गड़बड़ का होगा, एक पकड़ लिया माइनस, बाकी धड़ 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 सब माइनस। 7810. 11780 appears in which book, children? Cash book. Which side? कैश बुक बैलेंस मस्ट हैव गॉन, नीचे चला गया। सोर्स बुक कैश बुक है, कैश बुक पासबुक तक कैसे आएगी? प्लस। तो बच्चों 11780 आप प्लस करेंगे। अगर कोई और भी मिसमैच इस साइड पे होता तो उसको भी हम क्या कर दे? प्लस। तो बस एक बार ढूंढना है आपको, बाकी सब रिपीट हो जाएंगे। हर वो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक की पेमेंट साइड पे चल रहे हैं, उसने कैश बुक के बैलेंस को क्या किया? कम कर दिया। कैश बुक सोर्स बुक है, अब तो पासबुक तक जाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे तो एक था, दो चार भी होते, क्या बार बार एनालाइज करते? एक बार करना है बस। तो दिस इज द इजी वे और नॉट? चले आगे। सो चिल्ड्रन 11780 वुड बी इन प्लस आइटम। चिल्ड्रन ये तीनों ट्रांजैक्शंस पासबुक में किस साइड पे अपीयर कर रहे हैं? डिपॉजिट। पासबुक बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक नीचे है, कैश बुक इज द सोर्स बुक, क्या करेंगे? सबको प्लस करेंगे। क्या बार बार एनालाइज करने की जरूरत है? नॉट एट ऑल। तो आप ब्रैकेट में 20,000 प्लस 25 प्लस 1820। सोर्स बुक आप कुछ भी ले सकते हैं, मैंने कैश बुक ले लिया, पासबुक भी ले सकते थे, कोई भी सोर्स बुक आपकी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो चिल्ड्रन इट इज 21,820 प्लस 25, इट इज 20,000, 21,845। सोर्स बुक इस कैश बुक है ना, कैश बुक सोर्स बुक है। पासबुक में डिपॉजिट साइड पे अगर कोई चीज रिकॉर्डेड है तो पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा। कैश बुक नीचे, व्हाट टू डू? प्लस। प्लस पुराना होमवर्क होना चाहिए, वो नहीं है तो वैसे भी कुछ नहीं समझ में आने वाला, तो इसलिए दिमाग पे जोर ना डालें। 4,000 रुपी चिल्ड्रन अपीयर्स इन विच बुक एंड ऑन विच साइड? पासबुक विड्रॉल साइड। पासबुक बैलेंस फेल डाउन, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, जैक फेल डाउन एंड जिल केम टम्बलिंग आफ्टर। तो जिल कौन है? सोर्स बुक। आप समझ आया? जिल केम टम्बलिंग आफ्टर का मतलब क्या है? सोर्स बुक डेस्टिनेशन बुक तक जाएगी। नर्सरी में ही आपको टीचर ने पढ़ा दी थी ये बात। क्या करेंगे बच्चों इसको? माइनस हाउ मच? 4,000। आपका प्लस का आंसर ज्यादा है चिल्ड्रन,
तो आप लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक। और अब मैं आपको एक लॉजिक और बताऊंगा, आंसर भी आपके पास था चिल्ड्रन, आंसर भी आपके पास था चिल्ड्रन। पासबुक का बैलेंस देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, what is 7810 plus 4000 children? 11 8 10, 1688, 11 780 and 21 845, 35,313 is the total, minus 7810 and 4000, 23503। चेक करिए चिल्ड्रन, आंसर दिया हुआ है आपको पहले ही। आंसर केम 23,503 एंड ऑलरेडी पासबुक का ये बैलेंस है। इसीलिए ये भी एक वजह है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको क्यों नहीं पूछे जाते, क्योंकि आंसर निकालने में एफर्ट लीस्ट लग रहा है, एकदम एकदम लीस्ट एफर्ट लग रहा है। कुछ ना कुछ जुगाड़ पानी बैठा के परमुटेशन कॉम्बिनेशन, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू गेट द आंसर। दैट्स व्हाई इट इज नेवर टेस्टेड एज अ पार्ट ऑफ स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। समझ में आ गई बात? बी क्विक चिल्ड्रन। So children, the cause of difference was what? Similar transactions or the uncommon ones? Cause of difference क्या था बच्चों? Similar transactions or uncommon ones? The uncommon ones, which are there in cash book but not in passbook, or which are there in passbook but not in cash book. अब बच्चों स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट नजर आएगा। चिल्ड्रन कैश बुक आपको नजर आ रही है? चिल्ड्रन कैश बुक विजिबल टू ऑल, पासबुक भी नजर आ रही होगी सबको। चलिए, बी सुपर अटेंटिव ऑन दिस चिल्ड्रन। कैश बुक इज ऑफ विच मंथ चिल्ड्रन? कैश बुक चिल्ड्रन किस मंथ की है? अगस्त। पासबुक किस मंथ की है चिल्ड्रन? सितंबर। ध्यान से सुनिएगा, टू शंकर is appearing on the debit side in which book children? Cash book. If this transaction is appearing in the month of August in cash book, it means it should have been appearing in the passbook also. In the passbook also. I repeat, अगर शंकर से मिला हुआ चेक कैश बुक में अगस्त में है चिल्ड्रन, तो ये पासबुक में भी अगस्त में होना चाहिए। बट ये पासबुक में किस मंथ में अपीयर कर रहा है? मतलब ये अगस्त में नहीं था, तो ये कॉज ऑफ मिसमैच हुआ कि नहीं हुआ? ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए। बाय कोकिला अपीयरिंग इन विच बुक चिल्ड्रन ऑन द क्रेडिट साइड? कैश बुक। इन विच मंथ? अगर कैश बुक में अगस्त में है बच्चों, तो पासबुक में भी ऑब्वियसली ये अगस्त में होना चाहिए। Why the hell the transaction is appearing in the month of September in passbook? मतलब वो अगस्त में नहीं हुआ। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? कुछ बच्चे आपकी क्लास में आपको ऐसे नजर आ रहे हैं जो 11th में तो आपके साथ पढ़ रहे हैं, बट 10th में नहीं थे, वो आपके साथ पूरे स्कूल में नहीं थे। इसका मतलब दिल मांगे मोर, वो 11th में फेल हो गए थे। समझ में आ गई बात? इसलिए वो आपके साथ आ गए हैं और 10th में वो आपके साथ नहीं थे। बाय लता appearing on the credit side of cash book in which month children? August. क्या ये सितंबर में पासबुक में है चिल्ड्रन? इसका मतलब ये रिकॉर्ड हो चुका है, ये कॉज ऑफ मिसमैच नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, अगर कैश बुक और पासबुक सेम मंथ की है, आई रिपीट चिल्ड्रन, कैश बुक और पासबुक सेम मंथ की है, तो आपका कॉज ऑफ मिसमैच क्या होगा? अनकॉमन ट्रांजैक्शन। व्हाट? और अगर ये डिफरेंट मंथ की है तो कॉमन ट्रांजैक्शन। नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का? मैंने कल गोभी आलू खाए थे, आपने वही वाले आज खाए हैं, बासी खाना आपने खाया है। समझ में आ गई बात कि नहीं? समझ में आ गई बात? चलिए, तो दिस विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट क्लास। That's all for today.